मैं हूं सोहेल खान। शुरुआत करेंगे सियासी खबर के साथ। सतना से आपको खबर बताते हैं, जहां बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर से अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। विंध्य महाकुंभ निरस्त हुआ है और इसको लेकर अब त्रिपाठी का एक बयान सामने आया है। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि प्रशासन ने कोरोना अस्त्र का इस्तेमाल किया। दरअसल कल सतना में विंध्य महाकुंभ होने वाला था। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। नारायण त्रिपाठी का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर इस कुंभ में एक भी मौत होती है तो मुझे दोषी ठहराया जाए। वहीं पर उन्होंने ये भी तंज कसा कि जहां चुनाव हैं वहां कोरोना नहीं फैल रहा है। ये बातें कहीं ना कहीं निकलती है कि इतने दिनों से मेहनत किए, अब जब मेहनत चकनाचूर होती है, ये हमारी न्यूज़ तैयार हुई है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हम कार्यक्रम को स्थगित ही किए हैं। आपके माध्यम से पूरे विंध्यवासियों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक एक घर में जागरूकता अभियान चलाएं और इस विंध्य का पुनर्निर्माण कराएं। मैं दुखी इस बात पे हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद जब हम पहले से तय किए कि कोरोना का दौर है, कहीं ऐसी स्थितियाँ न बन जाए कि कोरोना यहाँ आ जाए और कोई हमारे घर का बच्चा न करे, ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए। तो नारायण त्रिपाठी के ऊपर एक आरोप लगे तो उससे भी बचना चाहते थे। पर इस बात की तकलीफ है कि बात सही है कि जहाँ कोई ऐसे मुद्दे उठते हैं वहीं कोरोना क्यों आ जाता है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है। तो ये बयान आपको सुनवाया नारायण त्रिपाठी का, और अंत में जो उन्होंने शब्द कहे दरअसल उसको लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा है। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होते हैं वहां पर तो कोरोना नजर नहीं आता, लेकिन जहां दूसरे तरह के आयोजन होते हैं प्रशासन वहां पर कोरोना अस्त्र का इस्तेमाल कर लेता है और अपनी ताकत का इजहार करता है। अजय सिंह यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कृष्ण गोपाल पाठक, केजी पाठक साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अजय सिंह यादव साहब, सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगा। अंतिम लाइनें जो बोली नारायण त्रिपाठी ने, जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है, शायद कांग्रेस को मुस्कुराने का मौका मिले। देखिए सोहेल जी, ये कांग्रेस के मुस्कुराने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह सतह पर दिखाई देने लगा है। भाजपा के बड़े बड़े नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। भाजपा का संगठन और सरकार अपने नेताओं को दबाने और कुचलने की कोशिश कर रही है। अभी 2 दिन पहले जिस तरह से अजय बिश्नोई जी ने महाकौशल की बात की, अब नारायण त्रिपाठी जी जो पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अपने इलाके में कार्यक्रम करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा अपने नेता को ही नीचा दिखाने के लिए उनके क्षेत्र में कार्यक्रम रद्द करवा रही है। इसी मध्य प्रदेश में भगोरिया महोत्सव झाबुआ में हो रहा है, तो वहां क्यों नहीं रद्द किया गया, जबकि सतना में कोरोना के मामले भी ज्यादा नहीं है। तो ये पूरी तरह भाजपा की अंतरकला है। और नारायण त्रिपाठी जी ने जायज बात कही कि जब अन्य आयोजन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, भोपाल में शिवराज जी 5-5 हजार की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो केवल नारायण त्रिपाठी की राजनीतिक स्थिति खराब करने के लिए जानबूझ के सरकार ने उनका आयोजन रद्द किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जल्द ही पतन होगा और बगावत का विस्फोट जल्द ही दिखाई देगा। चलिए, अब जो कुछ आप कह रहे हैं उसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। केजी पाठक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केजी पाठक साहब, बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में माहिर पार्टी है, रणनीतिकार आपके पास यकीनन बेहतर हैं, लेकिन कभी कभी नारायण त्रिपाठी अपने बयानों से कुछ दर्द दे तो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मैनेजमेंट करने में माहिर है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट जनता की भलाई के लिए होता है, जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए होता है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने के लिए होता है। और उसी का नतीजा है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, शिवराज जी हो, वो विलक्षण योजनाएं प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे, किसी प्रांत से, किसी राज्य से, किसी क्षेत्र से। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सबके लिए, उज्ज्वला योजना सबके लिए, संबल योजना सबके लिए, सड़कें बन रही है सबके लिए बन रही है। जो काम कभी कांग्रेस नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में 6 साल में मोदी जी ने, 15 साल में शिवराज जी ने कर दिखाया। अब सवाल यह उठता है कि जो रीवा का जो उत्सव जो भी होने वाला था वो निरस्त हुआ है, तो निश्चित तौर पर आज जो बयान विधायक हमारे नारायण त्रिपाठी जी का सामने आया है,
तो हमें ये अंतर समझना होगा जी। कि लोकतंत्र के महापर्व में राज्यों का चयन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आसाम में चुनाव हो रहे हैं, अगर सरकारें ही नहीं बनेंगी, जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, जन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा? निश्चित तौर पर उनके क्रियान्वयन के लिए जो हमारे लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें व्यवस्था दी है, जी। वहाँ हम चुनाव करा रहे हैं। यह जो महोत्सव हो रहा है, यह जो उत्सव हो रहा है, जिसको नारायण त्रिपाठी जी करना चाह रहे हैं और उन्होंने निरस्त किया है, मैं समझता हूँ कि आज नहीं तो कल हो जाएगा। कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होंगी तब हो जाएगा। जी। और जहाँ तक भगोरिया उत्सव की बात है, जो आपने झाबुआ में जिक्र किया है, वो हमारे आदिवासी समाज की परंपराएं हैं जो हजारों सालों से वो पालन करते चले आ रहे हैं, लेकिन वो भी कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल ठीक। को पालन करते हुए कर रहे हैं, सीमित संख्या में कर रहे जी। हैं। आज पूरा देश और दुनिया कोरोना महामारी का जिस प्रकार से सामना कर रहा है, चाहे नारायण त्रिपाठी हो, चाहे के.जी. पाठक हो, चाहे आप हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, सबका यही दायित्व बनता है कि समाज को खतरों से जितना दूर ठीक। रख सके वो रखे। आज जो देश में और प्रदेश में परिस्थितियां ठीक। और माहौल के.जी. है, साहब। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, चैतन्य लोग सारे उपाय कर रहे हैं कि समाज हमारा बचा रहे। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी को छोड़कर उन्हें तो पाठक साहब, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। जी पाठक साहब, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अजय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। नारायण त्रिपाठी बीजेपी विधायक हैं और दरअसल प्रशासन पर ही सवाल खड़ा किया और इसलिए ये बयान उनका सुर्खियों में भी आ गया। उन्होंने कहा कि विंध्य कुंभ को निरस्त करने का फैसला सरकार ने कोरोना अस्त्र का इस्तेमाल करके किया है। वहीं उन्होंने तंज कसा कि दरअसल जहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं वहां कोरोना नहीं फैल रहा है।